Hello everyone, I welcome you all to this series of TechLet Institute in which I'll be taking your biology part। आज के क्लास में हम विटामिन्स एंड मिनरल्स डिस्कस करने वाले हैं। ये पूरा प्रीलिम्स ओरिएंटेड टॉपिक है। प्रीलिम्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से विटामिन से कौन सी डिसीज़ होती है, तो कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी अगर आपकी बॉडी में हो गई तो डिसीज़ होगी, अगर कोई सी विटामिन की कमी हो गई तो आप कौन सा फूड लोगे, कौन से विटामिन का साइंटिफिक नेम क्या है, ये सारे इस टाइप के क्वेश्चन जो आपके प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। तो ये हम विटामिन प्लस आपका मिनरल से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा मिनरल जो है आपके किस बॉडी फंक्शन के लिए रिक्वायरमेंट है, जैसे आपका नर्व्स के लिए कौन सा मिनरल्स इंपॉर्टेंट है, कौन से आपके जो है मस्कुलर सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा आपका थायरॉक्सिन के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे मिनरल्स बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं आपके प्रीलिम्स में। तो एक साथ हम पूरे विटामिन को डिस्कस करते हैं, फिर हम मिनरल्स को डिस्कस करेंगे। तो जो विटामिन है, मैंने आपको बताया था जब मैं पाचन तंत्र पढ़ा रही थी तब मैंने बताया था कि हम कोई भी फूड लेते हैं, चाहे हम वेज लें, चाहे हम नॉन वेज लें, चाहे हम रोटी लें, चाहे हम दाल लें, चाहे हम सब्जी लें, तो हम क्या लेते हैं, मेनली तीन हम जो है न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। कार्बोहाइड्रेट लेते हैं हम, प्रोटीन लेते हैं और हम क्या लेते हैं, फैट। शर्करा, प्रोटीन एवं हम क्या लेते हैं, वसा लेते हैं। इसके साथ ही हम दो चीज और लेते हैं, विटामिन्स और मिनरल्स। तो खाने में ये 5 तत्व पाए जाते हैं। किसी में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होगा, किसी में प्रोटीन ज़्यादा होगी, किसी में फैट ज़्यादा होगा, किसी में विटामिन ज़्यादा होगा, किसी में मिनरल्स ज़्यादा होगा। ये सारे हमारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट आप जानते हो हम उसको एनर्जी के फॉर्म में लेते हैं। प्रोटीन हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोटीन जो क्या बनाता है, प्रोटीन जो है अमीनो एसिड के लिए इंपॉर्टेंट है आपका। फैट जो है आपका क्या है, हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। प्लस विटामिन एंड मिनरल्स अभी बताती हूँ मैं कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी हमको कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है। सारे तत्व हमारे फूड में होना चाहिए। अगर ये सारे तत्व नहीं होंगे तो आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा। तो हम एक एक करके देखते हैं। तो विटामिन को है हम जो है 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक आपका होता है वाटर सॉल्यूबल, एक आपका होता है फैट सॉल्यूबल। विटामिन सी आपको क्यों बोला जाता है विटामिन सी रोज लेना चाहिए? विटामिन सी जो क्या होता है, वाटर सॉल्यूबल रहता है और वो हमारे यूरिन के थ्रू बाहर चला जाता है। मैंने आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम में जब पढ़ा रही थी तब मैंने आपको बताया था कि जब यूरिन के थ्रू कौन सा विटामिन जो है आपकी बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो कौन सा विटामिन आपके बॉडी से बाहर निकलता है, विटामिन सी बाहर निकलता है। इसलिए हमको रोज विटामिन सी का इंटेक करना चाहिए। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी होती है। अगर आपके गम में, आपके मसूड़ों में खून आ रहा है, इसका मतलब क्या है, विटामिन सी की कमी है आपकी बॉडी में। तो विटामिन सी जो है मैं वाटर सॉल्यूबल क्यों बोल रही हूँ, वाटर सॉल्यूबल इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो हमारी बॉडी में डिपॉजिट नहीं होता फैट में। हमने जो है, आपने बोला मैडम आज मैंने नींबू खाया और आप फिर 1 हफ्ते तक 1 महीने तक नींबू मत खाओ या कोई भी विटामिन सी का सोर्स मत लो, चाहे आप जो आंवला मत लो या कोई भी खट्टे पदार्थ है जैसे आपका ऑरेंज मत लो। और आप देखना 1 महीने 2 महीने या 6 महीने बाद आपको कुछ सिम्टम दिखने लगेंगे। तो आप बोलोगे मैडम मैंने तो खाया था 6 महीने पहले नींबू, तो वो बॉडी में तो रहना चाहिए ना। विटामिन सी क्या होता है, वाटर सॉल्युबल होता है और आपके बॉडी से बाहर चले जाता है। तो हमको डेली जो है विटामिन सी हमारी बॉडी के लिए लेना चाहिए, क्योंकि विटामिन सी की डेफिशिएंसी से क्या होगा, आपको डिफरेंट प्रॉब्लम फेस करने लगेंगे। तो ऐसे जो है विटामिन जो है हम इसको 2 भागों में डिवाइड करते हैं। विटामिन को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा? फैट सॉल्यूबल और आपका वाटर सॉल्यूबल। ऐसे विटामिन जो आपका फैट सॉल्यूबल विटामिन होता है वो कौन से विटामिन हैं, आपसे पूछे तो आप बताओगे विटामिन ए, डी, ई एंड के। विटामिन ए, डी, ई एंड के जो आपका कौन सा विटामिन है, फैट सॉल्यूबल है। वही आपका वाटर सॉल्यूबल कौन सा विटामिन है, विटामिन बी, विटामिन सी। विटामिन बी एंड विटामिन सी आपका कौन सा विटामिन है, आपका वाटर सॉल्युबल विटामिन। आपसे जो है अगर मैंने 4 ऑप्शन दे दिया, विटामिन ए, डी, ई एंड विटामिन बी, एंड मैंने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज वाटर सॉल्युबल विटामिन, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इनमें से कौन सा विटामिन जो है
आपके पानी में घुलनशील होता है, तो आपका कौन सा विटामिन है? विटामिन बी। वही मैंने आपको बोला कि विच ऑफ द विटामिन फ्लोज आउट थ्रू यूरिन, तो और मैंने 4 ऑप्शन दिए, विटामिन ए, डी, ई एंड विटामिन सी। तो कौन सा विटामिन है? विटामिन सी। कौन सा विटामिन आपके यूरिन के थ्रू आपकी बॉडी से बाहर निकल जाता है? तो विटामिन सी है। इसका मतलब क्या है कि वाटर सोल्युबल विटामिन जो हमारे पानी में घुलनशील होता है, फैट सोल्युबल विटामिन मतलब हमारी बॉडी में डिपॉजिट हो जाता है। जैसे आप विटामिन ए, डी, ई एंड के ले रहे हैं तो आपके बॉडी में लंबे समय तक डिपॉजिट रहता है। आप जैसे जैसे आपकी बॉडी उसको यूज़ करती जाएगी वैसे वैसे वो खत्म होते जाता है। वही आपका विटामिन बी और विटामिन सी को हमको रोज़ लेना पड़ेगा। अगर हमने विटामिन बी जो है आज लिया और 6 महीने तक नहीं लिया तो हमको डेफिशिएंसी फेस करना पड़ेगा। जो जो दिक्कतें होती है वो दिक्कतें हमको फेस करना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे इस टाइप के पूछे जाते हैं कि विटामिन ए, डी, ई के विटामिन बी एंड सी से कौन सा आइडेंटिफाई करो, वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल कौन से विटामिन है। और इसके हम एक एक करके नाम याद रख देखते हैं कि कौन से विटामिन को किस नाम से जाना जाता है, प्लस इसके डेफिशिएंसी से क्या होता है और इसका फूड सोर्स क्या है। ये आपके प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले हम देखते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन, देन हम देखेंगे वाटर सोल्यूबल विटामिन।